हेलो एवरीवन, आज है 2 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। 8 रुपए 40 पैसे के आसपास शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। 5% की एक बड़ी ग्रोथ हमें देखने को मिली थी फ्राइडे को। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब शेयर इस प्राइस पर अवेलेबल है तो क्या खरीदारी करने का सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस है जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि शेयर अभी 8 रुपए 40 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में वोडाफोन आइडिया में 17% की गिरावट है। 10 रुपए से शेयर कंटिन्यूस गिर रहा है। बीच में थोड़ी सी रैली अगर आई भी थी तो वापस उससे ज्यादा कई बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। एक साल में अगर हम देखें तो वोडाफोन आइडिया में एक साल में 22% का ग्रोथ जरूर है। देखिए, वोडाफोन आइडिया को मैं पिछले काफी वक्त से इग्नोर करने की सलाह दे रहा था, लेकिन जब शेयर 5.5 रुपए के ऊपर यहाँ पर ट्रेड करा था मई महीने के एंड में, तब मैंने बाइंग रेटिंग दी थी। क्योंकि कोविड के ऐसे पेंडेमिक की सिचुएशन में जहां बाकी सारे बिजनेसेस बर्बाद हो रहे थे, वहां टेलीकॉम का बिजनेस अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था। तो इसलिए मैंने बाइंग की रेटिंग दी थी और मैंने कहा था कि अगर पर शेयर आपको 4 से 5 रुपए का प्रॉफिट हो जाए तो आपको एग्जिट ले लेनी है, वहां पर बैठना नहीं है। और 5 रुपए का शेयर वापस जब 10 रुपए तक पहुंच गया था, तब भी मैंने वीडियो बनाया था। मैंने कहा था कि अब मौका है कि आप यहाँ से एग्जिट कर जाओ। 11 रुपए तक पहुंचा तब भी मैंने आपको वीडियो बना के आपको बताया था कि अभी भी वक्त है, एग्जिट कर लो, एग्जिट कर लो। 12 रुपए तक पहुंचा तब भी मैंने कहा था कि एग्जिट कर लो। 11 रुपए तक, 10 रुपए, मैंने कई सारे उस वक्त वीडियो बनाए थे एग्जिट करने को लेकर। लेकिन आज ऑलरेडी शेयर काफी नीचे टूट चुका है, तो अब यहाँ से एग्जिट करने का कोई मतलब नहीं बनता। क्योंकि यहाँ से क्या है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में इनकी हियरिंग है हुई थी, जिसमें से काफी कुछ चीजें निकलकर सामने आई थी, और हियरिंग में कोई पॉजिटिव आउटकम वोडाफोन आइडिया के लिए निकला नहीं था, पहली चीज। तो इसीलिए शेयर यहाँ पर टूट रहा है। हियरिंग के बाद शेयर आप देखिए टूट रहा है, क्योंकि कोई पॉजिटिव आउटकम वोडाफोन आइडिया के लिए निकला नहीं था। वोडाफोन आइडिया पे बहुत बड़ा कर्जा है और वो कर्जे को उनको चुकाना है। सरकार का ही 50,000 करोड़ का कर्जा है यहाँ पर। और वोडाफोन आइडिया की डिमांड थी कि इतना सारा कर्जा नहीं है, सरकार रिकैलकुलेशन करे और कर्जा उनका थोड़ा कम करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इन सारी दलील को खारिज कर दिया और बोला कि जी नहीं, कोई रिकैलकुलेशन नहीं होगी, इतना ही पैसा है और इतना पैसा आपको चुकाना ही चुकाना है। उसके साथ साथ वोडाफोन आइडिया बैंक गारंटी देने को भी तैयार नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कैसे मान ले कि आप पैसा पूरा का पूरा चुकाओगे, तो भैया आपको बैंक गारंटी तो हमें देनी पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके अलावा भी आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो दोनों ही चीज काफी नेगेटिव साबित हुई है वोडाफोन आइडिया के लिए। एक तीसरी चीज है जिससे थोड़ी सी उम्मीद वोडाफोन आइडिया को हो सकती है, और वो ये है कि कब पैसा चुकाना है। पहले वोडाफोन आइडिया ने पैसा चुकाने के लिए 20 साल का वक्त मांगा था। बाद में जब हियरिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में, अभी जो लास्ट हियरिंग हुई उसमें 15 साल का वक्त मांगा है। लेकिन अभी इनकी जो लास्ट हियरिंग है वो 10 अगस्त को होनी है, और 10 अगस्त को फाइनल वर्डिक आएगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट वोडाफोन आइडिया को वक्त देंगे पैसा चुकाने के लिए। और मुझे लगता है कि शायद 10 साल का वक्त इनको मिल सकता है पैसा चुकाने के लिए, तो थोड़ा सा वो पॉजिटिव भी हो सकता है। थोड़ी सी रैली शॉर्ट टर्म के लिए हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन और भी कई सारी दिक्कत है जिसके बारे में हमें यहाँ पर जानना होगा। लेकिन उससे पहले आप देखिए, लार्ज कैप स्टॉक है ये, 23,900 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखें तो 34 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग में देखें तो हर कोई यहाँ पर बिकवाली कर रहा है, चाहे एफआईएस हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, या चाहे इंश्योरेंस कंपनी हो। प्रमोटर के पास 18.48% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 7.19% की होल्डिंग है। बहुत बड़ी होल्डिंग एफआईएस ने बेची है जून क्वार्टर में। म्यूचुअल फंड ने अपनी आधी होल्डिंग ऑलमोस्ट डिक्रीज कर दी है। 2.75% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, जो पहले 4.52% थी। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.57% की होल्डिंग है, जो पहले 1.34% थी। तो देखिए, बड़े बड़े जो फंड हाउसेस है वो यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। बड़े बड़े फंड हाउसेस यहाँ से एग्जिट कर, जो तेजी आई थी जब शेयर 10 रुपए पर पहुंचा, 11 रुपए तक पहुंचा, उसका फायदा किसने उठाया? उसका फायदा बड़े बड़े फंड हाउसेस ने उठाया। और जो रिटेल निवेशक है उनको लगा कि यहाँ से हम भी खरीदारी कर ले, और वो लोग वहां से थोड़ा सा फंस चुके हैं, लॉस लेके बैठे हुए हैं। और आप देखिए, प्रमोटर की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट प्रमोटर होल्डिंग है ग्रासिम इंडस्ट्रीज के पास। 11.55% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 30 म्यूचुअल फंड्स ने अपना पैसा लगाया, 210 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है।
इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 11.53% है। डिविडेंड आखिरी बार 2016 में इन्होंने पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है। वोडाफोन आइडिया के बारे में अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल दिखाई दे रही है, क्योंकि भैया पूरा का पूरा जो इनका फ्यूचर है वो 10 अगस्त को आने वाले सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि इनको वक्त नहीं दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको 5 साल में पैसा चुकाना है, 7 साल में पैसा चुकाना है, तो कंपनी की खटिया खड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनको वक्त दिया 12 साल का, 10 साल का, इवन 15, 10 साल से ज्यादा का अगर वक्त मिलता है, तो शायद थोड़ा सा रिलीफ हम कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया को मिल सकता है आने वाले दिनों में। यहाँ पर आप देखिए 91% लोग यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 91% लोग खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, 5% लोग बेचने की बात करें, 4% लोग होल्ड करने की बात, मतलब 95% लोगों को लगता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव आउटकम यहाँ से निकल सकता है, कि 5% लोगों को लगता है कि पॉजिटिव आउटकम नहीं निकलेगा, एग्जिट कर जाओ यहाँ पर। वोडाफोन आइडिया की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको टोका था, अभी जो लेटेस्ट हियरिंग हुई थी, कि भैया आप पिछले कई सालों से प्रॉफिट ही नहीं कर पा रहे हो, मुनाफा ही नहीं कमा पा रहे हो, तो आखिर आपकी कंपनी चल कैसे रही है, कौन इस कंपनी को चला रहा है। आप खुद देखिए मार्च 2020 में 11,700 करोड़ तक का इनको नुकसान हुआ था। उससे पहले 6,540 करोड़ का लॉस, उससे पहले 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस था, 51,000 करोड़ से भी ज्यादा का यहाँ पर लॉस हमें देखने को मिला था। उससे पहले 5,000 करोड़, 5,000 करोड़, तो भैया हर क्वार्टर में लॉस इनके बढ़ते जा रहे हैं। ऊपर से इतना ज्यादा इनके ऊपर कर्जा बढ़ चुका है कि वहां से निकलना ही इनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, वहां से निकलना इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और ऊपर से हर क्वार्टर में एक बड़े नुकसान यहाँ पर ये शेयर लेके बैठ जाता है। यहाँ पर आप देखिए प्रमोटर की होल्डिंग कांस्टेंट है, 72% के आसपास है। एफआईएल्स बिकवाली कर रहे हैं, इवन और ज्यादा बिकवाली अब तो एफआईएल्स ने कर दी है, यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं, और ज्यादा बिकवाली एफआईएल्स ने करी है। म्यूचुअल फंड हर कोई यहाँ पर बिकवाली करने में ही लगा हुआ है। दूसरी चीज जो हमें वोडाफोन आइडिया के बारे में सोचनी चाहिए, तो पिछले कुछ दिनों से खबर भी चल रही थी कि गूगल यहाँ पर निवेश कर सकता है, ये कंपनी निवेश कर सकती है। तो देखिए गूगल ने तो ऑलरेडी रिलायंस जियो में निवेश कर दिया है, ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अब गूगल का कोई चांस है वोडाफोन आइडिया में निवेश करने का, क्योंकि कोई एक इतना बड़ा दिग्गज कंपनी दो सेम सेगमेंट में पैसा लगाना नहीं पसंद करेगा, क्योंकि उनका कोई फायदा नहीं है वहां पर। तो यही मुझे लग रहा है कि गूगल अब निवेश नहीं करेगा वोडाफोन आइडिया। हालांकि अगर मैं ये मानूं कि शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपने खरीदारी की है, अगर आपने ऑलरेडी खरीदारी यहाँ पर कर लिया, आप नुकसान में हो, तो मुझे लगता है कि आपको होल्ड करना चाहिए, अब होल्ड करना चाहिए, एटलीस्ट 10 अगस्त का वेट करना चाहिए कि क्या डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दे दिया, 10 साल का अगर वक्त मिल गया, 10-15 साल का अगर वक्त मिल गया इनको पैसा चुकाने का, तो शायद एक रैली आ सकती है। लेकिन उस रैली का आपको फायदा उठाना है बिकवाली करने को लेकर, फ्रेश बाइंग करने की सलाह बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है, फ्रेश बाइंग करने की सलाह नहीं है बिल्कुल भी। अगर आपको खरीदारी करनी ही है इस प्राइस पर तो जरूर आप खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी क्वांटिटी खरीदारी करिए, कोई बड़ी क्वांटिटी को खरीदारी करने की कोशिश मत करिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें समझना होगा कि वोडाफोन आइडिया के कंपटीटर्स कौन है। रिलायंस जियो है, एयरटेल है, जिनके पास ऑलरेडी काफी बड़ा बैकबोन है, काफी ज्यादा लिक्विड मनी है उनके पास, तो वो लोग यूजर्स को काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ, नई नई ऑफर्स देकर, नई नई स्कीम देकर। जबकि वोडाफोन आइडिया ऑलरेडी कर्जे के बोझ की तले दबी हुई कंपनी है, तो वो उतना फ्रीली कैश फ्लो नहीं कर पाएंगे जितना फ्रीली बाकी टेलीकॉम कंपनियां यहाँ पर कर रही है अट्रैक्ट करने के लिए। हर रोज बहुत सारे यूजर्स वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क छोड़ के बाकी नेटवर्क्स में जा रहे, पोर्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है लॉन्ग रन की, मैं अगर मैं बात करूं तो उतनी अच्छी सिचुएशन नहीं है वोडाफोन आइडिया के पास। जितना बड़ा इनके ऊपर कर्जा है वो चुकाना बहुत 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 मुश्किल है इस सिचुएशन में वोडाफोन आइडिया के पास। सरकार को ही 50,000 करोड़ रुपए चुकाने, ऊपर से 1 लाख करोड़ और बनते हैं, जिसमें बैंक से लेकर कई सारी चीजें शामिल है। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि 10 अगस्त का वेट करना चाहिए जिन्होंने खरीदारी की है, ठीक है, जिन्होंने खरीदारी की है उनको 10 अगस्त का वेट करना चाहिए। अगर थोड़ा सा अच्छा डिसीजन निकल आया, थोड़ी सी रैली आ गई, तो वहां पर आपको ऊपर के लेवल पर बिकवाली करनी है, ना कि खरीदारी करनी है।
इस लेवल पर अगर आपको खरीदारी करनी है तो आप एक छोटी क्वांटिटी ही खरीदिए, ज्यादा बड़ी क्वांटिटी खरीदने की जल्दबाजी मत करिए और लालच बिल्कुल भी मत करिए। मार्केट अनस्टेबल है और वोडाफोन आइडिया का पूरा जो फ्यूचर है वो 10 अगस्त के ऊपर टिका हुआ है। तो मैं यही कहूंगा, लेकिन हाँ 10 अगस्त में थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता भी है कि पैसा चुकाने के लिए 10 साल का वक्त मिला है, 12 साल का वक्त मिला है, लेकिन फिर भी लॉन्ग रन में वोडाफोन आइडिया के उतना फेवरेबल साबित नहीं होगा, क्योंकि कैश फ्लो एक सबसे बड़ी दिक्कत है इनके पास, और पैसा तो इनको चुकाना ही, भले 10 साल में भी चुकाना हो तो भी हर साल 5-5 हजार करोड़ रुपए इनको चुकाने हैं, और वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि खरीदारी की है तो वेट कर सकते हो 10 अगस्त का। फ्रेश बाइंग करने की सलाह इस प्राइस पर रिटेल निवेशकों को तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन जिनको रिस्क लेना है वो चाहे तो थोड़ी सी होल्डिंग यहाँ पर फंसा सकते हैं, मिनिमम होल्डिंग, ताकि वो अगर डूब भी जाए तो आपको ज्यादा तकलीफ ना हो, नुकसान ना हो। वोडाफोन आइडिया को मुझे उतना अच्छा फ्यूचर नहीं देखने को मिल रहा है आने वाले दिनों में। अगर कोई अच्छी डील हो जाती है, कोई बड़ा प्लेयर आता है, तब की बात कुछ और है, लेकिन अभी का जो रिसेंट सिनारियो है उसमें वोडाफोन आइडिया मुझे उतना फेवरेबल स्पॉट पर नहीं दिखता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।